वंदे पुरुषोत्तमम्। हम लोग सनातनी हैं। हम लोगों में नित्य पंच महायज्ञ करने का विधान है, लेकिन आज वो नित्य पंच महायज्ञ आज इस कलयुग में किस तरह संभव है, तो सबसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक दिन हमारे उस जो पंच महायज्ञ करने का जो विधान है, इस विधान को किस तरह से आज के युग में हम कर सकते हैं, क्योंकि मानव तनु धारण करके जब आए हैं, ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे जो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है लोक वर्धनी अनुचर्या। एक अनुचर्या है, एक कार्य है लोकवर्धनी, यानी कि ऐसा जो कार्य सुसंपन्न करना है, और सुसंपन्न करने के माध्यम से ये यज्ञ भी एक सेवा है। और वो कैसा सेवा है? वो लोकवर्धनी सेवा है, और उस सेवा के माध्यम से उस मनुष्य और ये संपूर्ण जगत को हम उस परम सत्ता की ओर ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। ये अनुचर्या ये है लोकवर्धनी। और उसके अंदर वर्धन क्या करेंगे? उनके अंदर वर्धन करना है इष्ट के प्रति अनुराग का को वर्धन करना है। सेवा वही होता है जिस सेवा के माध्यम से इष्ट के प्रति उनका अनुराग बढ़े, तो इसे ही कहते हैं लोकवर्धनी अनुचर्या के माध्यम से इस महान यज्ञ को परिपूर्ण किया जाता है। पंच महायज्ञ को जब हम देखते हैं तो ये देव यज्ञ होते हैं, ऋषि यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ होते हैं, निर्यज्ञ होते हैं और भूत यज्ञ होते हैं। जो देव यज्ञ हैं वो देवताओं का मतलब जो हमारे जीवन को दीप्तिमय कर देते हैं, जो हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देते हैं। जैसे हमारी माता पिताओं ने अगर हमें सेवा नहीं दिया होता तो आज हम बड़े नहीं हो पाते। अगर उन्होंने हमें बचपन में संरक्षण नहीं दिया होता तो हमारी जीवन वर्धनशिला नहीं होती। तो उन जिन लोगों ने हमें वर्धन किए हैं, जिन लोगों ने हमें धरती पे लाए हैं, उनको भी हमें सेवा देना है। तो ये देव यज्ञ है, ऐसे देवतापूर्ण जो दैवीय गुणों से हमें भर देते हैं, जो दैवीय प्रेरणा हमें देती हैं, उन दैवीय प्रेरणा देने वाले, दैवीय गुण देने वाले, उनको भी हमें सेवा करना है। उनको परिपूर्ण, परिपालन, परिरक्षण ये सब कुछ करने के माध्यम से हमारी वो यज्ञ समापन होती हैं, देवयज्ञ समापन होती हैं। इस तरह से हमारा जो ऋषि यज्ञ है, ऋषि यज्ञ में जो मुनि ऋषियों का दिया हुआ विधान है, मुनि ऋषियों का जो दिया हुआ जो पूजा पाठ है, जो पद्धति है, नियम है, उस नियम को हमें परिपालन करते हुए हमें चलना है, और उनका रक्षा करने का दायित्व भी हमें अपने कंधे पर लेना है। ब्रह्मा यज्ञ, ब्रह्म मतलब उस सृष्टि जगत की वो सृष्टा है, और उस सृष्टा को रक्षा करने के लिए अर्थात उस सृष्टा के नियम को पालन करने के लिए हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। जब तक हम उनके इस नियम को अपने जीवन के माध्यम से पालन नहीं करते हैं, तब तक हमारा ये ब्रह्म यज्ञ परिपूर्ण नहीं होते हैं। और इस ब्रह्म यज्ञ परिपूर्ण जब तक नहीं होते हैं, तब तक हम उस ब्रह्म के जानने का पात्र नहीं हो पाते हैं। अगर हम ब्रह्म को जानना चाहें तो उनके दिया हुआ निर्देश को हमें परिपालन करना पड़ेगा, और उस परिपालन के माध्यम से हम उनको जान पाते हैं। निर्यज्ञ के मतलब, निर्यज्ञ में इस जगत में जितने भी छोटे बड़े जो भी जंतु जो भी हैं, और जिन लोगों का अपना असहाय रूप से वो रहते हैं, और वो हमारा आश्रय स्थल है, और हमारे आश्रय स्थल जो होते हैं, हम जीवों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है उन सब का रक्षा करना। उनकी जीवन में कोई भी प्रतिकूलताएं आए और उस प्रतिकूलताओं को नाश करके अनुकूलताओं से भर देना, ये हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है। इस कार्य को हमें करना होगा। और इसी के बाद आते हैं हमारे जो भूत यज्ञ।
भूत अर्थात इस सृष्टि जगत में जो भी सृजन कार्य सब सृजित हो रखे हैं और उन सारे सृजित हुए प्राणियों का, जंगम का, पर्वत का, पहाड़ों का, उन सब का रक्षा करने का दायित्व भी हमें लेना है। इसीलिए हमारी अनेकों पूजा पार्वन, हमारी विधि विधान हम लोगों को दिए गए हैं और इसके अंदर से ये संपूर्ण जगत की रक्षा का विधान जो है वो छिपा हुआ होता है। यज्ञ का वास्तविक ये जो पंच महायज्ञ के रूप में ये संपूर्ण जगत को 5 भागों में विभक्त किए हैं और जो 5 भागों में 5 तरीके से संपूर्ण जगत की सेवा के दायित्व को हम सब के लिए दिए हैं और एक एक करके उनका वर्णन इस पंच महायुग के अंदर से दिया गया है। आज इस कलयुग है, कलयुग में लोगों का व्यस्तता ज़्यादा है और इस कलयुग में लोग ज़्यादातर लिप्त होते हैं असत कार्य में और वो निम्न कार्य में ज़्यादातर नज़र रहती है और उस कार्य में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन इस युग में आकर के भी हमें इस पंच महायुग को करते हुए चलना है और वो पंच महायुग आज परम दयाल ने हम सब लोगों के लिए अत्यंत सहज करके गए हैं और वो है इष्ट भीति महायज्ञ। उस इष्ट भीति, इष्ट का मतलब मंगल, उस मंगलमय को जब हम मंगलमय को लेकर के जब हम चलते हैं और उस मंगल के भरण पोषण के लिए ही जब हम कार्य करते हैं, मंगल का भरण पोषण का मतलब अपना भरण पोषण हुआ और जब हम अपने भरण पोषण के लिए जब हम कार्य करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं दूसरे का मंगल कामना करना ही अपने मंगल की प्रसूति है और इसी बात से ही आते हैं जब इस मंगल युग को उस मंगलमय के चरणों में उनको प्रार्थना करते हुए वो इष्टभीति रूपी जो महायज्ञ हम करते हैं उसी के अंदर ये पंच महायज्ञ भी छिपा हुआ है। क्योंकि और उसी से ही जो हम इष्टभीति का अर्थ दे रहे हैं और उसी से ही ये देव, ऋषि, मुनि, नृ और सभी ये ब्रह्म और सब का रक्षा इसी के माध्यम से हो रहे हैं और इसीलिए हम ये इष्टभीति रूपी महायज्ञ करके उस पंच यज्ञ का फल हम लोगों को प्राप्त होने का सौभाग्य हो पाते हैं। तो आइए आज हमने जाने हैं किस तरह से ये इष्टभीति क्या है। इष्टभीति और कुछ नहीं, हमारे पूर्व में दिए हुए जो विधि विधान है वो नवरूप में परम दयाल ने आज उनका एक नया नाम दिया इष्टभीति के रूप में। हमारे जीवन सर्वस्व को उजाड़ करके नौछावर करके परम पिता के चरणों में देना है। हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो है उनको ही अर्पण करना है क्योंकि वो हमारे सबसे प्रिय हैं और जो सबसे प्रिय होते हैं हमारे जीवन का सबसे प्रिय वस्तु उन्हीं के लिए ही देना होता है। इसीलिए हमारे जीवन का सर्वाग्र में जो हमारा जो प्रेम से युक्त किया हुआ जो सर्वश्रेष्ठ धन है, सर्वश्रेष्ठ अर्घ है, वही हम प्रभु के चरण में अर्पण करेंगे। वही हमारी प्रभु के चरण में वही हम देंगे, वही हम निवेदन करेंगे। आज यही इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।